नमस्कार साथियों, मैं आशीष, आपका होस्ट एंड दोस्त और आप देख रहे हैं आवाज़ 24। आज हमारे साथ चर्चा में है आशीष गौतम। आशीष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आशीष गौतम जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर हम हनुमानगढ़ की बात करते हैं, आशीष जी आम आदमी पार्टी के अंदर अभी यूथ विंग के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इससे पहले ये प्रदेश सचिव रहे थे। जी। और अगर हम लोकल लेवल पे बात करें तो बटनेर किंग्स क्लब के यूथ विंग के ये अध्यक्ष हैं जी। और इसके अलावा नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव हैं। बिल्कुल। तो आशीष जी, सबसे पहला सवाल, इतनी कम उम्र में आप जुड़े हुए हैं इतने संगठनों से और सब में पदाधिकारी हैं, तो ये क्या है, मतलब क्या कारण है इसके? जी सर, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। कारण बस इतना है कि कम उम्र में मुझे संभालने वाले लोग काफ़ी मिल गए और अच्छे लोगों के बीच में रहने का, मुझसे दुगनी तीन गुनी उम्र के लोगों के बीच में रहने का, तो वो गलतियां करने से मैं बच गया जो मेरी उम्र के लोग अक्सर करते हैं। तो धीरे धीरे मैच्योरिटी आती गई और उन संस्थाओं में धीरे धीरे एक कार्यकर्ता से पदाधिकारी के पद तक मैं पहुंचा। आशीष जी, अभी आपने बताया आपको काफी लोग मिले जिनकी साथ की वजह से आप यहाँ पहुंचे। तो जैसे अब राजनीति की बात करें तो हर एक किसी ना किसी का कोई ना कोई आका होता है। जी तो अब आप राजनीति के अंदर आए हैं, आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो आपका भी कोई आका है ऐसा कोई जिसका आप नाम लेना चाहें? सर, अगर लोकल लेवल पे बात करूं तो मुझे संभालने वाले काफ़ी लोग थे, जिसमें नागरिक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष एडवोकेट शंकर सोनी, आर्किटेक्ट ओम बिश्नोई और भटनेर किंग्स क्लब के संरक्षक आशीष विजय और बहुत सी संस्थाओं के और बहुत से ऐसे लोग हैं, एडवोकेट हनीश ग्रोवर, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमेशा पीछे खड़े रहे मेरे। तो उसकी वजह से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा। उन्होंने गलतियों पे सिखाया, डांटा, और जहाँ उन्हें लगता था कि गाइडेंस की प्रॉपर ज़रूरत है, हमेशा मुझे खुले मंच दिए गए कि तू बोल, गलत सही जो भी है सीखेगा। तो उस वजह से धीरे धीरे सुधार आता गया और आज जैसा भी है। आशीष जी, एक चीज जब आपका नाम आता है तो एक चीज और हमें सुनने को मिलती है, ये 190 किलोमीटर नंगे पैर चले आप। और सर्दियों का टाइम था जिस समय लोग नंगे पैर जमीन पे पैर नहीं रखते, आप जी नंगे पैर 190 किलोमीटर चले। जी। तो ये क्या कहानी थी इसके पीछे? तो कहानी तो ऐसी थी कि मैंने कुछ नज़दीकी रूप से कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि नशे की वजह से कैसे एक परिवार धीरे धीरे उजड़ जाता है। तो वो मन में दर्द था कहीं ना कहीं, और उसके बाद में मुझे लगा कि इस विषय को उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग हमारी थी कि सरकारी नशा मुक्ति केंद्र एक राजस्थान में खुलने चाहिए, जो राजस्थान में कभी नहीं खुले थे। तो उसकी मांग उठानी थी, और सबसे अच्छा तरीका मुझे गांधीवादी तरीका लगा। तो किस तरीके से खुद को पीड़ा देकर मैं इस मुद्दे को उठा सकता हूँ, तो मुझे लगा। और जिस टाइम मेरे दिमाग में ख्याल आया उस समय 2-4 दिन बाद ही राष्ट्रीय युवा दिवस था, 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। तो मुझे लगा कि ये दिन भी परफेक्ट है स्टार्ट करने के लिए। और 19 दिन इसलिए कि मैं चाहता था कि इसका समापन भी किसी ऐसे दिन हो कि जिस दिन गांधीवादी तरीके से, तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी थी। तो ये पूरे 19 दिन का मैंने एक टूर बनाया। तो ये अपने आप 190, हर दिन मैं 10 किलोमीटर चलता था, तो ये 190 किलोमीटर की यात्रा पूरे हनुमानगढ़ जिले में की। इसके बाद में फिर एक अपन बात करें तो फिर एक चीज आती है कि आपने 19 दिन, 19 स्मारक और 19 मिनट मौन, ये भी हमें बताएं जी दर्शकों सर, को। ये अगले साल की बात है एक्चुअल में। मतलब उस साल जब मैंने ये मांग उठाई थी, तो अ, अशोक गहलोत सरकार का लास्ट बजट सत्र आने वाला था। तो मुझे लगा था कि बजट आने से पहले सरकार पे दबाव बनाया जाना चाहिए कि सरकारी नशा मुक्ति के अंदर एक मांग है जिसे बड़े स्केल पे उठाया जा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता था। तो उन 19 दिनों में मैंने शहर की लगभग हनुमानगढ़ जिले की 64-65 संस्थाओं, जिसमें बड़ी बड़ी संस्थाएं, बार एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आर्किटेक्ट एसोसिएशन, इंजीनियर्स एसोसिएशन, डेंटिस्ट एसोसिएशन, मतलब सब ने मेरे को लिखित में अपना समर्थन दिया कि आशीष गौतम जो मांग उठा रहा है इसके हम साथ हैं और ये हनुमानगढ़ में खुलना चाहिए। तो मैं रोज ये अशोक गहलोत को और उस समय की सरकार को मेल करता था। तो बजट जैसे ही हम मेरी यात्रा खत्म हुई, उसके 7 दिन बाद बजट आया। बजट में अशोक गहलोत सरकार ने इसकी घोषणा कर दी और करीबन 25 करोड़ रुपया इसके लिए जारी किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सरकार उसी साल पलट गई और बीजेपी की सरकार आई। तो नए सिरे से मेरे को इसकी शुरुआत करनी थी। तो अब क्या कर सकता था, तो पुराने वादे को याद कराने के लिए पिछली सरकार के हमने 19 दिन तक वापस 12 जनवरी से लेके 30 30 जनवरी। जनवरी तक हमने वो रखा। और
हनुमानगढ़ जिले के अलग अलग चौराहों पे जाके हम 19 मिनट का मौन रखते थे, हाथ में तख्तियां पकड़ के, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोग मेरे साथ आके खड़े होते थे। उस उस मांग को दोबारा दोहराया और उसकी उसी की गति है कि शायद इस बार वो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खुल गया हनुमानगढ़। आशीष जी, इतनी कम उम्र में आपने इतना कुछ करा और इतनी सारी संस्थाएं आपके साथ जुड़ी, इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े। जी मतलब अगर हम देखें तो इतनी कम उम्र में आपने काफी सफलता जो है वो पाली। जी तो ये सफलता कभी सर पे नहीं चढ़ी आपके? कभी आपको यूं लगा हो कि यार अब मैं। सर, सफलता एक्चुअल में सफलता नहीं है। मैं बोलता भी हूँ कि अधिकतर जब भी कोई लोग मुझसे मिलते हैं कि क्या चल रहा है, तो मैंने कहा, मैं हमेशा ही जवाब देता हूँ, संघर्ष चल रहा है। तो अभी कोई सफलता नहीं है, मैं बिल्कुल इस खुमारी में नहीं हूँ कि मैंने कोई सफलता अर्जित की है। हाँ, संघर्ष है, अलग अलग इसके मापदंड थे, अलग अलग इसके पैमाने तय किए थे मैंने, और उन पैमानों पे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी कोई सफलता मैंने अर्जित कर ली ऐसा मैं नहीं सोचता। अभी आपके बारे में हम थोड़ी जानकारी जुटा रहे थे तो हमें ये भी पता लगा कि आपके साथ वाले कुछ लोग आपको क्रांतिकारी बोलते हैं, तो ऐसा। सर, मुझे तो नहीं बोलते, हाँ, लेकिन मेरे पीठ पीछे से काफी लोग बोलते हैं, मैंने भी सुना है। उसका शायद ये कारण ये भी है कि मैं थोड़ा अड़ने वाला हूँ चीज़ों पे। अगर मेरे दिमाग में जच गई कि मुझे ये करना है, तो कोई कुछ भी कहे, मुझे फिर वो करना है। तो इसी के लिए शायद मैंने एक बार यहाँ हनुमानगढ़ में ही पूर्व एसपी थे, उनके खिलाफ भी मैंने एक धरना लगाया था, क्योंकि हनुमानगढ़ में आपराधिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और पेपर लीक के खिलाफ मैं विधानसभा के बाहर धरने पे बैठ गया था अकेला, जहाँ हमेशा धारा 144 रहती है। तो इस शायद इसी इन्हीं कारणों की वजह से बोलते आपको होंगे क्रांतिकारी लोग। बोलते हैं। आशीष जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि भी आज अगर हम राजस्थान की पर्टिकुलरली बात करें तो लोग भाजपा ज्वाइन करना या कांग्रेस ज्वाइन करना वो ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उस समय पे जब लोग भाजपा और कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, आपने आम आदमी पार्टी को चुना, तो उसके पीछे क्या राज कारण रहा? सर, वो सीधी सी बात है कि हमने एक पार्टी बनाई है। आज मेरी तुलना उन लड़कों से नहीं हो सकती जो किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। मेरी तुलना होगी तो बीजेपी में तुलना होगी तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से होगी, क्योंकि वो उस पार्टी के फाउंडर थे। मेरी कभी भी तुलना होगी तो मैं किसी पार्टी के फाउंडर में था, उसको बनाया, उसके साथ लगा रहा, उसके बाद एक मुकाम पर पहुंचा। तो मैं उनसे अपनी तुलना करता भी नहीं हूँ कि वो दूसरी तीसरी चौथी पार्टी में कोई भी है। रही बात कांग्रेस बीजेपी की, तो बीजेपी को राष्ट्रीय पार्टी बनने में बहुत समय लगा। दो सांसदों वाली पार्टी बोला जाता था इसको किसी जमाने में, अटल आडवाणी की पार्टी बोला जाता था, ठीक है, और 15-20 साल तक ये दो ही रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी 2012 में पैदा हुई और 2022-23 के अंदर वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी। 10 सालों के अंदर 5 स्टेटों में उनके एमएलए हैं, विपक्ष में रही, सत्ता में रही, 2 राज्यों में सरकार चलाई है। जम्मू कश्मीर में आज हमारे एमएलए हैं, गुजरात में हमारे एमएलए हैं, गोवा में हमारे एमएलए हैं। तो ऐसा नहीं कि पार्टी छोटी है। अब पूरे भारत में 6 ही नेशनल पार्टी है, जिसमें से एक आम आदमी पार्टी भी। तो और हर पार्टी का, हर राजनीतिक दल का दौर आता है, और हमारा दौर जल्द आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। आशीष जी, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा था कि मतलब आप संघर्ष आपने इतने करे हैं, अब आप राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो इन सब में समय लगता है। बिल्कुल लगता ठीक है, तो अब आप अगर मान लो समय इन चीजों को देते हैं तो आप, मेरे को लगता नहीं कि आप घर पे उतना समय दे पाते हैं। तो घर वालों की भी शिकायत रहती होगी कि भी घर के लिए समय नहीं निकालता है। और अब तो हमने सुना है कि आपकी शादी भी पक्की हो गई है, है। तो अब आप ये पारिवारिक सामंजस्य और राजनीतिक वाला सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? जी सर, जो आपके सवाल का ए पार्ट है उसमें पहले मैं उसके लिए बता देता हूँ कि हाँ, माँ बाप को, फैमिलीज को, मतलब स्टार्टिंग में उनको ऐसा लगता था, फैमिली को भी, भाई एनर्जी लगा रहा है, होगा नहीं होगा, राजनीति पैसे वालों का खेल है, रुतबे वालों का खेल है, उसमें आप नहीं जा सकते, आप एक जगह नहीं पहुंच पाओगे, आपकी एक लिमिट्स है। लेकिन मैंने मेरे फादर साहब को, मदर को, और जो भी मेरे परिवार में बोलते थे, वो सभी हालांकि दूसरी विचारधारा के, मेरे विपरीत विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, वो मुझसे वैचारिक तौर पे भी सहमत नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि मैं कभी गलत लोगों के साथ नहीं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं हमेशा जहाँ खड़ा हूँगा वो सही का पक्ष होगा, और मैं जो करूँगा वो मैं बहुत सोच समझ के करूँगा। आप मेरा साथ दो तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी मैं करूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सेट है कि मुझे वहाँ तक जाना है, ठीक है। तो अब परिवार वालों को स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी, जब फिर मैं एक बार गिरफ्तार हुआ, अनशन पे रहा, परिवार वालों के विपरीत जाकर अनशन पे रहा, एसपी के खिलाफ मैंने अकेले हल्ला बोला, और विधानसभा में सभी, पूरी विधानसभा का मैंने इस्तीफा मांगा वहाँ बैठकर, पक्ष विपक्ष सबका इस्तीफा मांगा था रीट के मामले में। तो उनको लगा भाई ठीक है, ये वो अपने हिसाब से करेगा।
रही बात बी पार्ट की, तो जैसा मैंने मतलब जो भी लाइफ पार्टनर हैं मेरे तो उनको उनको मैं, आपने बता दिया है कि भी मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ? हाँ मैंने उनको बहुत क्लियरली स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई मैं पॉलिटिक्स में हूँ और इस पार्टी में हूँ, इस पोस्ट पर हूँ, और अभी कितना सक्रिय रूप से करूँगा नहीं करूँगा ये अभी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अगर मुझे कभी लगेगा तो मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन एज ए पॉलिटिशियन भी सामने आऊँगा। नहीं, आप आम आदमी पार्टी में पदाधिकारी हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये बहुत तेजी से राइज हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि वापस ये डाउनफॉल की तरफ चल पड़ी है। बहुत जितनी तेजी से आई थी, अब ये वापस डाउनफॉल की तरफ चल पड़ी है। नहीं सर ऐसा नहीं है, मतलब अ, और ये इस तरीके से कहना भी ठीक नहीं रहेगा, पता नहीं राजनीतिक विश्लेषक इसको इस बात में क्यों लेते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये देखिए कि 5 स्टेटों में वो फैल रही है, क्या दिल्ली में उनका वोट परसेंट कम हुआ या नहीं हुआ? और दिल्ली के अंदर हम बात करें तो सभी पे आरोप लगे, चाहे आप मनीष सिसोदिया को ले लें, चाहे खुद अरविंद केजरीवाल को ले लें या सत्येंद्र जी को ले लें, सब पे आरोप लगे, सब जेल भी गए। आरोप लगे, क्या आरोप साबित हुए? वो तो अभी अगर अगर कोर्ट में कोई है अगर मामला। कोई भी अगर कोई भी एजेंसी, सरकारी एजेंसी इस तरीके से किसी भी आदमी को उठाकर अंदर डाल दे और उसकी जमानत ना हो पाए उस लॉ के अंडर, तो कोई भी आदमी खुद को, हमें प्रूफ करना है कि हम निर्दोष हैं, उनको प्रूफ नहीं करना कि हमको दोष है। तो इस तरीके से उन लोगों ने एक जाल बुना और आम आदमी पार्टी उसके अंदर फंसी। लेकिन फिर भी मुझे अभी लगता है कि बहुत सी संभावनाएं आम आदमी पार्टी के लिए पूरे देश भर में है, और जिस तरीके से डेडिकेशन से पूरा संगठन लगा हुआ है, जल्दी पंजाब में भी सुखद दोबारा चुनाव में आपको परिणाम देखने को मिलेंगे, और इस बार गुजरात भी अभूतपूर्व रिजल्ट देने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, आप जैसे कि राजस्थान से हैं, तो राजस्थान के लिए आपका क्या लग रहा है? इस बार नगर परिषद या पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो जी आम आदमी पार्टी इसमें भी कुछ अपनी तरफ से करने जा रही जी, है क्या अभी नहीं? अभी पार्टी की जो हमें गाइडलाइंस है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी आने वाला जो नगर परिषद का इलेक्शन है और जिला परिषद के और सरपंची के जो गाँव में इलेक्शन है उसमें जोर शोर से अपने कैंडिडेट्स उतारेगी और उनको समर्थन देगी। आशीष जी, अभी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, या कहें कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, हम्म। तो उसमें जो सीज फायर हुआ, और सीज फायर की घोषणा जो अमेरिका बैठ के हुई, उससे जनता काफी नाखुश दिखी। आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं सर, बिल्कुल जनता नाखुश है। अगर 140 करोड़ का देश, और ये वही देश है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बनवाया था। ये वही देश है जिसने परमाणु परीक्षण, अमेरिका ने उस पर रोक लगाया, लेकिन फिर भी हमारे देश में 2 बार परमाणु परीक्षण हुआ और सफलता पूर्ण हमने किया। ठीक है, तो अमेरिका हमारे बीच में हस्तक्षेप करेगा और हमारी विदेश नीति उस पर कुछ नहीं बोलेगी, या हमारी मतलब इतनी कमजोर पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, मुझे ऐसी अनुमान नहीं था। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने बोला कि हम आपके साथ व्यापार बंद कर देंगे अगर आप लोग समझौता नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, और अगर हुआ होगा तो वो इस तरीके से माइलेज ले जाएंगे उस बात का, मुझे इस बात की भी आसार नहीं थे। नहीं, अगर इसको अपन यूं कहें कि अगर मान ले आम आदमी पार्टी की सरकार सेंटर के अंदर होती, जी और आप भी मतलब वहाँ ऐसी किसी पोस्ट पे बैठे होते जो डिसीजन लेने वाली, तो आपका क्या डिसीजन होता इस भारत सर, पाकिस्तान ये को बहुत लेके? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन कौन उस टाइम गृह मंत्री होता, क्या हालात होते, सब अलग अलग बातें हैं। अमेरिका में कौन राष्ट्रपति होता, सिर्फ यहाँ की बात नहीं। लेकिन फिर भी जिस स्थिति में इन लोगों ने मैनेज किया है उससे बेहतर मैनेज किया जा सकता था, और सेना ने जितने अच्छे तरीके से पूरे मामले को हैंडल किया है, जिस तरीके से भारत के अंदर ही हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई इसी दौरान, लेकिन सेना ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया है। सोफिया कुरैशी मैम को आगे करके हिंदू मुस्लिम 2 बेटियां देश का नेतृत्व करते हुए सामने आई और बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोगों ने उनको उनको उनके ऊपर भी दोषारोपण किया। इसकी मैं निंदा भी करता हूँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि देश की सेना पर कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, उनको सेना के पीछे हमेशा खड़े रहना चाहिए। आशीष जी, क्योंकि अब आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो जी आप आम आदमी पार्टी को स्पेशली इन राजस्थान आप कहाँ देखते हैं अगले 5 से 10 सालों में? सर, आम आदमी पार्टी का संगठन जितनी तेजी से पूरे देश भर में बढ़ रहा है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ जहाँ पर हमारी सरकार है, जैसे दिल्ली में हमारा संगठन अच्छा खासा है, हरियाणा में हमारा संगठन अच्छा खासा है, गुजरात में हमारा संगठन अच्छा खासा है, पंजाब में हमारा संगठन है,
तो इन 4 स्टेटों से राजस्थान की भी बॉर्डर लगती है, तो वहाँ वहाँ पर आपको फ़र्क भी साफ साफ देखने को मिलेगा। जैसे अगर अलवर के रामगढ़ की बात करें, तो इसी रामगढ़ के पास में तिजारा विधानसभा है, और भी दूसरी विधानसभाएं हैं जहाँ पर इस बार अच्छा खासा आम आदमी पार्टी को समर्थन वहाँ पे लोगों ने दिया है। थानागाजी एक विधानसभा है, वहाँ पे 16,500-17,000 वोट आए हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को। तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया है। गुजरात से लगती हुई जो नीचे सीमा है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का संगठन तेजी से फैल रहा है। आशीष जी, क्या आपको भी कभी हम विधायकी की दौड़ में देख सकते हैं, कभी देख सर, पाएंगे? मैं इतना कभी आगे का नहीं देखता। मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। संगठन जो जिम्मेदारी मेरे को देगा, मैं उसको। अगर संगठन आपको कहे चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आप तैयार? संगठन अगर मुझे कहेगा कि आप प्रधानमंत्री की रेस में है, तो मैं संगठन के कहने पे प्रधानमंत्री की रेस में भी कूद जाऊंगा। संगठन अगर मेरे को कहेगा कि आपको दरी बिछानी है, तो मैं दरी बिछाने का काम भी करूंगा। संगठन जो कहेगा, मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन के तरीके से चलूंगा। तो अभी जैसे आपने हमें बताया था कि 12 जनवरी से 30 जनवरी पहले आप 190 किलोमीटर चले, फिर 12 जनवरी से 30 जनवरी आप 19 दिन 19 स्मारक 19 मिनट मौन का कार्यक्रम करा। अब दोबारा जनवरी आने वाली है, तो इस बार का भी हमें हमारे दर्शकों को बता दें प्रोग्राम कुछ। नहीं, ऐसा कुछ जनवरी से कोई लेना देना नहीं था। दोनों सरकारों के बजट सत्र से पहले दबाव बनाना, इसकी मेरी एक योजना थी, और उस पर मैं कामयाब रहा 2 साल के अंदर। और सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हनुमानगढ़ में खुल गया। फिलहाल 25 बेड मिले हैं, लेकिन उसको 50। चलिए, अब आपने ये बात शुरू करी है, तो इसमें भी एक सवाल हमारा है कि आपने इसके लिए बहुत भागदौड़ करी, जो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की बात थी। तो इसमें अगर हनुमानगढ़ से बात करें, तो शायद सबसे ज़्यादा जो इनिशिएटिव था वो आपने लिया था। लेकिन जब वो खुला और वहाँ जब उसका इनॉग्रेशन हुआ, वहाँ आप हमें नहीं दिखाई दिए। सर, वो राजनीतिक कार्यक्रम, ठीक बात है, मुझे वहाँ होना चाहिए था। ऐसा मतलब जो पत्रकार, जनता को लगता है। जनता को लग सकता है, पत्रकारों को लग सकता है, मेरे साथियों को लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा वहाँ होने से ही वो कार्यक्रम। उसके बाद मैं गया, विजिट करके आया, मुझे विजिट करने से किसी ने नहीं रोका। मैं वहाँ की व्यवस्थाएं देख के आया, मैं अपनी टीम के साथ गया था। तो व्यवस्थाओं से आप खुश हैं? फिलहाल व्यवस्थाओं से मैं खुश हूँ, लेकिन अगर ये इसके अंदर बेड बढ़ते हैं, तो व्यवस्थाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। और भी इनके अंदर कुछ शिविर्स एक्स्ट्रा लगें, इनको कुछ हस्तकौशल का काम सिखाया जाए। मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई आदमी यहाँ से जाए तो वो उसको कुछ काम आता हो, वो अपना घर गुजारा कर पाए। तो अगर कोई बेरोजगार है या वो उसको कुछ काम नहीं आता, तो वो यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। तो चलिए आशीष जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बिल्कुल सर, मुझे और हम आपके भविष्य की कामना करते हैं कि आप जल्दी और कुछ बड़ा करें, जी क्योंकि आप हमारे शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, तो बिल्कुल हम दिल से चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा बड़ा करें जिससे हमारे शहर का भी नाम मैं रोशन हो। बिल्कुल सर करूंगा। और जिस तरीके से यूथ का और हनुमानगढ़ के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। कि मैं जब भी मतलब 190 किलोमीटर में मैं एक कदम भी चलाऊं, तो मेरे साथ लोग चले थे, मैं अकेला नहीं चला। हर गांव में लोग मेरे लिए स्वागत के लिए खड़े रहते थे, और मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। ये आप सबकी जीत है, और आगे भी हनुमानगढ़ के लिए किसी बात को संघर्ष करने की जरूरत होगी, तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। आगे आकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। तो आप लोग भी देखते रहें आवाज़ 24, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।